अब एलन मस्क आपके लिए, इनफैक्ट आप सबके लिए, आप जितने भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, सबके लिए एक गर्लफ्रेंड लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि इस गर्लफ्रेंड का कितना खर्चा है या ये आपको फ्री में मिलने वाली है। असल में एक ऐसी खबर है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया और सड़कों तक पर एक तरह से आग सी लगा दी है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक एलन मस्क ने अपनी कंपनी XAI के जरिए एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है एनी। लेकिन यह कोई साधारण AI नहीं है, ये एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड है जो यूजर्स के साथ फ्लर्ट करती है, उत्तेजक बातें करती है और यहां तक कि लॉन्ड्री में भी नजर आ सकती है। और अगर यह कम था तो इसमें एक और किरदार बैड रूडी है जो गालियां देता है और स्कूल जलाने जैसे हिंसक सुझाव देता है। कुछ लोग इसे अकेलेपन का मजेदार इलाज बता रहे हैं तो कुछ इसे बच्चों, किशोरों और समाज के लिए खतरनाक जाल मान रहे हैं। मस्क की इस एनी ने ऐसा बवाल मचाया है कि लोग पूछ रहे हैं क्या बवाल है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कौन है ये एनी और इसने इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है। देखिए, एलन मस्क की कंपनी XAI ने अपने चैटबॉट ग्रोक में एक नया फीचर जोड़ दिया है जिसे AI कंपेनियंस का नाम दिया गया है। इस फीचर में दो किरदार हैं। पहला है एनी, ये एक 3D एनिमेटेड गॉथिक लोलिता स्टाइल की गोरी नीली आंखों वाली एनिमे गर्ल है जो टाइट ब्लैक ड्रेस, थाई हाई फिशनेट्स और गहरे मेकअप में नजर आती है। दूसरा किरदार है बैड रूडी, एक लाल पांडा है जो गालियां देता है और हिंसक सुझाव देता है। इसमें स्कूल जलाना या शादी में हंगामा करने जैसी बातें भी शामिल हैं, लेकिन सारा हंगामा एनी को लेकर हुआ है जिसे XAI ने अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के तौर पर पेश किया है। अपनी नहीं, आपकी। एनी को सुपर ग्रोक सब्सक्रिप्शन 2500 रुपये प्रति माह के साथ लॉन्च किया गया है जो अभी सिर्फ iOS पे उपलब्ध है। इसमें एक NSFW नॉट सेफ फॉर वर्क मोड है जिसमें एनी यूजर्स के साथ फ्लर्ट करती है, उत्तेजक बातें करती है और अगर यूजर के साथ उसकी केमिस्ट्री बढ़ जाए तो वो अपनी ड्रेस उतारकर लेस वाली लॉन्ड्री में भी दिख जाती है। कुछ यूजर्स ने इसके जिगल फिजिक्स की भी तारीफ की, लेकिन यही चीज़ अब विवाद का केंद्र बन गई है। एक्सपर्ट लोग इसे पोर्नोग्राफिक और अनैतिक बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रोक ऐप की उम्र सीमा सिर्फ 12+ है और इसमें कोई सख्त उम्र वेरिफिकेशन भी नहीं है, यानी 12 साल का बच्चा भी एनी के साथ चैट कर सकता है। एक एक्स यूजर ने लिखा कि मस्क ने बच्चों के लिए AI गर्लफ्रेंड बनाई है, ये क्या तमाशा चल रहा है। एनी के लॉन्च के 48 घंटों के अंदर ही एक्स पर हंगामा मच गया है। सबसे पहली बात, यह बच्चों के लिए खतरा है। एनी का NSFW मोड केवल 3 पर अनलॉक होता है जहां वो तेजी से उत्तेजक बातें करना शुरू कर देती है और लॉन्ड्री में दिखती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रोमा कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर बच्चे कम उम्र में AI से ऐसी बातें करेंगे तो ये उनकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो ऐसे कंटेंट की लत में पड़ सकते हैं या उनके अंदर गलत यौन धारणाएं बन सकती हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, 12 साल की उम्र में बच्चे इस AI के साथ क्या करेंगे, मस्क को शर्म आनी चाहिए। कई लोग मानते हैं कि एनी जैसे AI से समाज में गलत संदेश जाता है। एक यूजर ने लिखा, यह अकेलेपन का समाधान नहीं है बल्कि लोगों को असल रिश्तों से दूर करने का एक डिजिटल जाल है। कुछ ने इसे वाइफू कल्चर से जोड़ा है जो ऑनलाइन पॉपुलर है लेकिन विवादास्पद भी है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये AI लोगों को असल जिंदगी से काटकर फैंटेसी की दुनिया में ले जा रहा है। इस AI का एक दूसरा किरदार बैड रूडी भी कम विवादास्पद नहीं है। ये लाल रंग का पांडा यूजर्स को अश्लील गालियां देता है। एक यूजर ने जब रूडी से व्हाइट जेनोसाइड साजिश के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, मस्क का दावा गलत है, ये एक मिथक है। लेकिन फिर भी उसने हिंसक और अश्लील बातें जारी रखी। मस्क ने खुद एक्स पर एक यूजर की पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें एनी लॉन्जरे में नजर आ रही थी, जिसने विवाद को और हवा दे दी है। ग्रोक पहले भी विवादों में घिर चुका है। पिछले हफ्ते ही ग्रोक ने खुद को मैका हिटलर कहकर और नस्लवादी टिप्पणियां करके हंगामा मचाया था। XAI को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी और कई सारे पोस्ट हटाने पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्क ने एनी और बैड रूडी को लॉन्च करके पुराने विवादों से ध्यान हटाने की कोशिश की है, लेकिन यह नया फीचर तो और भी बड़ा बवाल बन गया है। AI कंपेनियन ऐप्स का इतिहास भी विवादों से भरा रहा है। उदाहरण के लिए रेप्लिका जैसे ऐप्स पर नाबालिगों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। 2024 में एक 14 साल के बच्चे सेवल स्टेजर की मां ने दावा किया कि एक AI चैटबॉट ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया था। ऐसे में एनी जैसे फीचर को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पहले रेप्लिका और अब एनी। मस्क को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की परवाह किसे है।
XAI का दावा है कि एनी अकेलेपन को कम करने के लिए बनाई गई है। कंपनी का कहना है कि उन लोगों के लिए है जो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, जैसे बुजुर्ग या अकेले रहने वाले लोग। कुछ यूजर्स इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया है, अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए एनी मजेदार हो सकती है, इसमें गलत क्या है, लेकिन एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं है। MIT मीडिया लैब की एक स्टडी बताती है कि AI कंपेनियंस का ज्यादा इस्तेमाल अकेलापन, निर्भरता और सामाजिक अलगाव को बढ़ा सकता है। खासकर बच्चों और टीनेजर्स के लिए यह खतरा और भी बढ़ा है। ब्रिटेन के आतंकवाद कानून के समीक्षक जोनाथन हॉल ने चेतावनी दी कि ऐसे AI चैटबॉट्स अकेले लोगों को उग्रवादी बना सकते हैं। उन्होंने 2021 में विंडसर कैसल क्रॉसबो हमलावर का उदाहरण दिया, जिसने अपनी AI गर्लफ्रेंड से हमले की साजिश पर बात की थी। भारत में भी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। एक एक्स यूजर ने लिखा, 42% भारतीय बच्चे 12 साल से कम उम्र में 2 से 4 घंटे स्मार्टफोन पर बिताते हैं। अगर वो एनी जैसे चैटबॉट्स के संपर्क में आएंगे तो यह खतरनाक हो सकता है। और एक्स का नाम अपने आप में किसी अलग ही तरफ इशारा करता है। एलन मस्क ने इस विवाद पर अपने अंदाज में जवाब दिया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, ये कूल और मजेदार है। जब एक यूजर ने पूछा कि क्या टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट ऑप्टिमस को भी एनी जैसा बनाया जाएगा, तो मस्क ने जवाब दिया, ये तो होना ही है। मस्क का कहना है कि वो जन्म दर बढ़ाने की बात करते हैं और शायद एनी जैसे AI से ये मुमकिन हो, लेकिन कई यूजर्स ने इसे मजाक में उड़ाया और कहा यह जन्म दर बढ़ाने की जगह और घटा देगा। विवाद तब और गहरा गया जब पता ये चला कि जिस दिन एनी लॉन्च हुई उसी दिन XAI को अमेरिकन रक्षा मंत्रालय से $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कुछ लोग इसे मस्क की सियासी चाल भी बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की धमकी दी थी। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि मस्क ने हिटलर विवाद को दबाने के लिए एनी को लॉन्च किया है, ये उनका पुराना तरीका है। दोस्तों, ये तो बात हुई एक ऐसे चैटबॉट की जो आपके अकेलेपन को दूर करने का दावा करता है, लेकिन आपको एक अलग तरह के विशियस सर्कल में फंसा भी सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो डिजिटल एक्सपेंशन हो रहा है हमारी लाइफ का, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले हमने AI का सिर्फ नाम सुना था, हमने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और आज बच्चा बच्चा AI को इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब हम इस्तेमाल करने के उस स्टेज पर आ चुके हैं कि बहुत से लोगों का बहुत सा काम AI के ज़रिए ही हो रहा है, ऐसे में इस तरह के चैटबॉट को इंट्रोड्यूस करना, लोगों को इसका आदी बनाने की कोशिश करना, क्या आपको लगता है कि ये सही कदम है, या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? क्या आप चाहेंगे कि आपका 12 से 13 साल का जो बच्चा है आपके घर में घूम रहा है वो इस तरह से किसी चैटबॉट गर्लफ्रेंड से इंटरैक्ट कर रहा हो? क्या आपको लगता है कि आम लोगों के लिए भी, जो 18 साल से ऊपर के भी हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके भी क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए सब ठीक होगा? मैं आप लोगों के सामने खुला सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या एनी जैसे प्रयोग होने चाहिए या एनी जैसे प्रयोग नहीं होने चाहिए? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके जवाब सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।